अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल से लेकर GHQ तक, पीपल्स पार्टी से लेकर सुहेल अफरीदी तक बेशुमार बड़ी खबरें आ रही हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आजकल क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं, हर मिनट के बाद कोई ना कोई अजीबोगरीब खबर सामने आती है, तो कोशिश करूंगा कि इस वीलॉग के अंदर 7-8 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने रख दूं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। एक तो इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि सच सामने नहीं आता, सच छुप जाता है या सच को दबा दिया जाता है। तो बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि इस मुल्क के अंदर जितनी सहाफत हो सकती है, जितनी सहाफत करने की इजाजत है, चलो थोड़ी सी उससे ऊपर हिसाब किताब लगा के ही काम चलाया जाए, क्योंकि जाहिर है इस मुल्क के अंदर सहाफत करना कोई आसान काम नहीं है, सियासत करना भी आसान काम नहीं है। देखिए, इस वक्त पीटीआई सबसे मुश्किल में है। पिछले 4 सालों से जो पीटीआई के साथ हुआ है वो किसी मरकजी सियासी जमात के साथ आज तक नहीं हुआ कि बंदा एग्जाम्पल दे के माजी में फलानी जमात, हाँ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इतना टॉर्चर और इतना कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद पीटीआई आपस में लड़ रही है। वो एक खातून है मिसाल यूसुफजई, वो हर रोज किसी पे उठ के आती हैं, इल्जाम लगा देती हैं, सलमान अकरम राजा ये, सलमान अकरम राजा। बिलाखिर आज सलमान अकरम राजा को कहना पड़ गया कि बीबी मैं कोई सड़क छाप नहीं हूं, मेरा जो आखिरी टैक्स रिटर्न है वो भी 30 करोड़ का है। मैं बारहा अपने भी लोग उसके अंदर कह चुका हूं, सलमान अकरम राजा इस मुल्क के करोड़पति वकील है, महंगे तरीन वकील है, लेकिन वो बेचारा सियासत की नजर हो गया। बार बार उसने जाके खान को इस्तीफा दिया कि खान साहब मैंने अपना काम करना है, यहां पे मैं बदनाम हो रहा हूं, पाकिस्तान में मेरी एक इज्जत है। लेकिन खान ने कहा नहीं, आपने काम करना है। और अब हर कोई उठता है, और वो इवन सलमान अकबर राजा ने आज बताया कि खान ने खुद कहा था मिशाल यूसुफजई से इस्तीफा लो, लेकिन उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि भाई इसका पूरा एक ग्रुप है, इसके अपना एक पार्टी के अंदर निफाक फैल जाना था, लोगों ने लड़ना शुरू हो जाना था, एक अलग तमाशा लग जाना था। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि यहां पे अलग लड़ाइयां। अब जल्दी के साथ 5-6 खबरें, खासतौर पर जो GHQ पर आज हमला हुआ है ना, अब इसको हमला कहें या क्या कहें, क्योंकि देखें बहरहाल आगे चल के इस पर बात करते हैं। उससे पहले जरा नए जो 4 स्टार जनरल आए हैं, कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इन्हें निशाने इम्तियाज अता किया है। और सदर जरदारी ने आज दूसरा काम यह किया कि वो जो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर नए जज लाए गए थे नून लीगी, उन पर वो जो नोटिफिकेशन रोका हुआ था आज बिलाखिर जारी कर दिया। वो बैकडोर चीजें चल रही थी, जरदारी साहब कुछ मनवाने की कोशिश कर रहे थे। इस मुल्क के अंदर अगर कुछ मनवाना हो तो पीटीआई का नाम ले लो। अब जरदारी साहब ने हाथ बढ़ाया पीटीआई की तरफ, पीटीआई वालों ने पब्लिक कर दिया जी वो जरदारी साहब हमारे साथ राब्ते में हैं। और हमने अभी शफी जान की एक स्टेटमेंट मेरे पास सामने पड़ी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने हमसे राब्ता करके हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का बोला है। हमने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए वक्त मांगा है, लेकिन सबसे पहले पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे छोड़कर अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। अब ये बेसिकली वो जो राना सनाउल्लाह ने कहा था ना ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, पीपल्स पार्टी ने ये बारीक वारदात डाली होगी, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब अक्सर करते हैं कि अपना वजन बढ़ाने के लिए कि भाई अगर मेरे साथ ताउन नहीं करेंगे तो मैं फिर उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं दमादम मस्त कलंदर करूंगा। तो जरदारी साहब ने भी यही चाल चली कि वो पीटीआई के साथ चले जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी, वो उनके साथ होंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा, हम कहां होंगे। और फिर वो बैकडोर राब्ते हुए, मुलाकातें हुई खुफिया, चंद दिन पहले लाहौर में भी एक मुलाकात हुई, तो जरदारी साहब ने अब जाहिर साइन कर दिए। अब खबर सुन ले, अब मैं आ रहा हूं जरा अडियाला की तरफ, उसके बाद GHQ की तरफ आऊंगा। अडियाला जेल में बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात जो है वो आज हुई है। बुशरा बीबी की बेटी मेहरुन्निसा मानिका और भाभी मेहरुन्निसा जो है वो अंदर गई हैं और उनकी मुलाकात जो है हुई है। इससे पहले जो भी खान की सेहत के हवाले से भी पैगाम आए, ब्लड प्रेशर के हवाले से, वो भी बताया जा रहा है कि उन्हीं के जरिए आए थे। अब जाहिर है उनकी मुलाकात हो गई है, हो सकता है वो बैकडोर राब्ता करे इमरान खान साहब की फैमिली के साथ, तो मजीद चीजों की कंफर्मेशन हो जाए। अब मसला क्या है, पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के वर्कर ने इस वक्त आसमान सर पे उठाया हुआ है और वह दोनों हाथों से बद्दुआएं दे रहा है, गालियां दे रहा है पीटीआई की क़ियादत को।
कि बुज़दिल हो, जाहिल हो, खान के वफादार नहीं हो, खान जो है वो ब्लड प्रेशर हाई है, अस्पताल लाया जाता है, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हम सहाफ़ी भी तनकीद करते हैं, सहाफ़ी भी तनकीद करते हैं, सोशल मीडिया पे तनकीद होती है, बहरल बरकर। अब बात यह है कि पहले फैसला ये कर लें कि खान की सेहत को आपने मजाक बनाना है या सीरियस लेना है उसको। और इसमें पीटीआई नहीं, इसमें सबसे बड़ा जो मामला है, हो सकता है मुझे लोग अभी गालियां देना शुरू कर दें। भाई सोशल मीडिया पे जज्बाती लोग होते हैं ना, और हर किसी के पास मोबाइल है। अब आप मुझे गालियां देंगे तो मैं तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैंने कौन सा ये मोबाइल से बाहर निकल के आ जाना है। तो बहरहाल मसला ये है कि खान की फैमिली खुद मुतनाजा बना रही है सारे मामले को। इल्जाम नहीं लगा रहा, चीजें आपके सामने रख देता हूं। अलीमा खान ने क्या कहा? अलीमा खान ने एक मरतबा फिर इमरान खान की ब्लड प्रेशर वाली खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। एजेंसियां अपने टाउट्स के जरिए ये खबरें फैला रही हैं। उन्होंने कहा भाई इमरान खान का बीपी शीपी कोई नहीं आई, कोई उनको मसला नहीं है। पहले आंख की दफा भी वैसे अलीमा खान साहब ने यही कहा था, और टाउट्स है ये एजेंसियों की जो खबरें दे रहे हैं, खान बीमार है, खान बीमार है, खान बीमार है। जरा अंदाजा कर ली, अलीमा खान साहिबा कह रहे हैं खान की बहन। अगर झूठ भी हो ना, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए अगर झूठ भी हो ना, आपको कोई बच्चा हो, आपका भाई हो, पता चले आपको कोई राब्ता नहीं हो रहा और वो बीमार है, आप फिक्रमंद हो जाएंगे। आप कहेंगे भाई एक दफा तसल्ली हो, वो कहेंगे नहीं भाई टाउट है, लगे हुए हैं। अच्छा आगे, क्या बुशरा बीवी की बेटी के जरिए आप तक कोई इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई खबर पहुंची? सवाल किया गया सहाफी की जानब से। कहती है एक दो दफा उनसे पैगाम मिला है, उन्होंने बताया है कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। कहती है इंसान जब एक्सरसाइज करता है तो ब्लड प्रेशर तो हाई हो ही जाता है। लो जी, तस्दीक भी कर दी कि हमें पता है। और कहते भाई बंदो जब एक्सरसाइज करता है फिर हो ही जाता है ना। इस लॉजिक से मैं मुतमिन नहीं हूं। मेरा कोई इख्तलाफ नहीं अलीमा खान साहिबा से, और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा उनकी तारीफ करता हूं कि वो बहादुर हैं, वो डटी हुई हैं, वो खड़ी हुई है खान की खातर। वो गर्मी सर्दी के अंदर इवन उन्होंने जो स्ट्रीट मूवमेंट किया उन जैसी किसी ने नहीं की, सुहेल अफरीदी साहब भी नहीं कर सके। लेकिन ये जो वो कहते भाई जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो ब्लड प्रेशर तो हाई हो ही जाता है, लेकिन यहां तो तमाशा बना दिया गया है। इन्होंने तो बात को बहुत बढ़ा दिया है, इन्होंने तो हालत ही खराब कर दी है। कहते कोई नहीं हो जाता है, हमारी फैमिली के अंदर हिस्ट्री नहीं है ब्लड प्रेशर की। ये क्या, आपकी फैमिली के अंदर कोई जेल जाने वाली भी हिस्ट्री नहीं होगी? जेल के हालात मुख्तलिफ होते हैं, खाना मुख्तलिफ होता है, माहौल मुख्तलिफ होता है, आइसोलेशन के अंदर भी कोई नहीं गया होगा इस तरह। बहरहाल इस पर क्या करें, क्या बात करें और क्या इस पर बात ना करें। बहरहाल कामी बात करते हैं, आप लोगों को भी जरा ज़्यादा तकलीफ होगी, खान की फैमिली है, लोगों के जज्बात होते हैं। अच्छा, अब जरा सुहेल आफरीदी का जो इंटरव्यू नशर हुआ, मैंने पहले बताया था, मैंने ट्विटर पर भी लिखा था, जो लोग फॉलो करते हैं, और यहाँ आपको वीलॉग्स के अंदर भी बताया कि ये सुहेल अफरीदी साहब का कल मैंने इस वक्त वीलॉग किया था कि इंटरव्यू चल जाना कोई खाला जी का घर नहीं है। और बाद में फिर अहमद मीर साहब ने बताया कि ऐसे ही नहीं चले, काफी कोशिश की गई है, काफी स्टैंड लिया गया है। तो इस पे बैरिस्टर अकील मलिक साहब का क्या जवाब है? कहते हैं सुहेल अफरीदी के इंटरव्यू नशर होने का क्रेडिट हामिद मीर को नहीं बल्कि हमारी हुकूमत को जाता है कि हमने नहीं रोका। हामिद मीर ने आसिफ अली जरदारी का भी इंटरव्यू किया था, लेकिन इमरान खान ने हुकूमत उन्हें रुकवा दिया था। अच्छा, कहते हैं भाई ये तो हमें क्रेडिट जाता है कि हमने नहीं रोका, वरना हामिद मीर क्या थे? हामिद मीर साहब ने ये शो तो हफ्ते वाले दिन रिकॉर्ड किया था और पीर को चला है, और जब उन्हें पता लगा कि जियो पर चल रहा है तो ARY वालों ने जो रात को 11 बजे चलाना था उन्होंने 7 बजे चला दिया कि जल्दी जल्दी चला दो। आपने नहीं रोका। ऐसे बंदा सवाल पूछे, आप हैं कौन? पाकिस्तान में ट्विटर बंद था, एक्स, और आप VPN लगा के चलाते थे। आप अपना तो ट्विटर जो है वो खुलवा नहीं सकते थे, आपने किसी का प्रोग्राम क्या रोकना था और क्या चलने देना था। यानी अजीबोगरीब तमाशा है जो इस मुल्क के अंदर जो है वो जारी है। बहरहाल अलीमा खान ने आज कहा कि 27 सितंबर वाला जो मामला है हमें इत्तेहाद पैदा करना होगा। ठीक है, जो भी इख्तिलाफात है उसके बावजूद हमें इत्तेहाद पैदा करना होगा और एक पेज पे आना होगा। अच्छा, GH पिछला वीलॉग मैं वैसे बता चुका तफसील के साथ। GHQ खबर आती है आज सपैर के टाइम कि GHQ पर हमला किया गया है। PTI के एक कारकुन जिनका ताल्लुक खैबर बाड़ा से है, यानी सुहेल अफरीदी साहब के इलाके से तकरीबन आप कह लें तो मोहम्मद हुसैन साहब, उन्होंने कर दिया है हमला। 2 से 3 फौजी जख्मी हो गए हैं और
जवाबी कार्रवाई की गई है और पीटीआई का वर्कर मारा गया है। मैंने फौरी तौर पे कहा यह काबिल मुजम्मत है, किसी को भी हथियार नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सवालात उठ रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं। आप जितने सवाल उठ रहे हैं इतने इस वीडियो के अंदर मैं नहीं उठा सकता भाई। आप बेहतर जानते हैं इस मुल्क के अंदर सहाफत का क्या हाल है। सवाल ये उठता है, एक शख्स एक टुच्चा सा पिस्तौल लेके आ गया, जीएचक्यू उस यानी हमारी फौज, अल्लाह का करम है, एटमी ताकत रखने वाली फौज के पास वो एक टुच्चा सा पिस्तौल लेके आ गया हमला करने के लिए। नंबर 1, और सारे शनाख्ती कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पीटीआई का झंडा, टोपियां शोपियां सब कुछ साथ उठा के ले आया और मोटरसाइकिल पे चल चढ़ के आ गया। मान लेते हैं कि जज्बाती होगा, आ गया होगा। जीएचक्यू वो जगह है जो सबसे ज्यादा सिक्योर है, जो सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग के अंडर थी। वहां मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा होती है, कैमरे सड़कों पर, वैसे भी हर जगह पे कैमरे लगे होते हैं। अब कोई आया है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कहां से आया, किस पर उसने हमला किया और आगे से किस तरह उस पर हमला किया गया। या वैसा तो नहीं कि अगर उसको हो सकता यानी इस तरह जैसे पीटीआई ने मुतालबा किया है कि आजाद तहकीकात, बल्कि मैं पीटीआई का ही सहारा ले लेता हूं। रावलपिंडी फायरिंग वाकया, पीटीआई का गैर जानबदाराना जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन आईनी और जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखने वाली जमात है। पार्टी ने हमेशा अपने सियासी और जमहूरी मकासद के हसूल के लिए पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया। बहरहाल उन्होंने कहा यह अफसोसनाक वाकया, हम मजम्मत करते हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल यह भी उठता है, हमला हो गया, चंद मिनट के बाद तस्वीरें भी जारी हो गई, ये पीटीआई का वर्कर है, ये फलाने के साथ, और चंद मिनट के अंदर उसकी वीडियो आना शुरू हो गई। चंद मिनट के अंदर तमाम सियासतदानों के साथ जिसके साथ उसकी तस्वीरें थी, जिसके साथ उसकी वीडियो थी, वो सामने आने शुरू होगी एडिट होके। मुझे पता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, इस वक्त मेरे सामने 9:37 है। मुझे पता है कि ये वीडियो आप तक जाते जाते भी टाइम लगना है। हालांकि मैं कोई लंबी चौड़ी एडिटिंग नहीं करता, सीधी सीधी आपके सामने टाइम लगता है। लेकिन वो तस्वीरें, सारी रिसर्च हो गई, सारा डाटा हो गया, सारे मामलात पार्टी के साथ राब्ते। देखिए जीएचक्यू पर हमला काबिल मुजम्मत है, फौजी जवान भी जख्मी हुआ है, लेकिन तहकीकात तो होनी चाहिए, मामला मशकूक तो नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।